हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अभी लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि आपके दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, एक ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो एक तो हम पढ़ चुके हैं, आज सेकंड पढ़ेंगे हम हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर फूड सॉरी। जो ग्रीन ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जबकि दूसरे की सहायता से अपना खाना बनाते हैं, चाहे वो दूसरे पत्तियाँ हों, दूसरे कीड़े हों या दूसरे जानवर हों, उसकी सहायता से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। तो कुछ कैटेगरीज होती हैं इसकी। एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस मोड, सेप्रोफिटिक मोड एंड सिम्बायोटिक मोड। वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका पैरासाइट्स मोड। ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर नरिशमेंट सच। ठीक है। जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। इस प्रकार के जो डिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं उनको पैरासिटिक बोला जाता है, और जिस पर ये पैरासाइट्स डिपेंड्स करते हैं उनको होस्ट बोला जाता है। ठीक है। ए पैरासाइट प्लांट्स क्लाइम्स ऑन द होस्ट प्लांट विच दे गेट ऑल द फूड। तो जो आपके पैरासाइट प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट पे चढ़ के अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपने अमरबेल देखी होगी या आकाशबेल देखी होगी, ये सारे क्या होते हैं। अमरबेल क्या होती है कि जो पेड़ होती हैं उसकी शाखाओं पर लिपटी हुई रहती है, तो वो क्या करती है, उसी के थ्रू अपना भोजन लेती है। ठीक है। अपना नरिशमेंट करते हैं। सम एग्जाम्पल। लेकिन जो इससे होस्ट को क्या होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। एग्जाम्पल बता ही चुके हैं आपको, देख लेना इसमें। नेक्स्ट है आपका इसके बारे में कुछ। कैस्कट is a plant that does not have chlorophyll. It's a food from host plant though adventitious roots called Haustoria. Cascade is therefore a complete parasite. ठीक है। जो कैस्कट होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है। ये अपना फूड होस्ट प्लांट से लेते हैं। ठीक है। जो कि होस्ट की एडवेंशियस रूट्स होती हैं। ठीक है। जिसको हॉस्टोरिया बोलते हैं, इसलिए इनको कंप्लीट पैरासाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका मिसलेटोए प्लांट। ठीक है। इनमें हरी पत्तियां होती हैं। ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और ये मेनली ऑब्जर्व करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ठीक है। तो इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये सॉइल से वाटर और मिनरल को गेन करें, तो इसके लिए अदर प्लांट की इन्हें ज़रूरत पड़ती है, जिसको होस्ट प्लांट कहते हैं। ठीक है। इस तरह से ये भी एक तरह से पैरासाइट प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। एक है रफलेसिया, ये भी आपके क्या होते हैं, पैरासाइट प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, इंसेक्टी, जैसा कि आपका नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, इंसेक्ट मतलब जो कि अपना खाना कीड़े मकोड़ों से लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो इंसेक्टिवोरस मोड वाले प्लांट होते हैं उनको हम पिचर प्लांट बोलते हैं। पिचर का सेंस होता है जैसे एक जो पत्तियां होती हैं पौधों की वो कटोरी नुमा टाइप होती हैं। ठीक है। जैसे ही उसमें कोई इंसेक्ट बैठता है तो चुपके से ये पत्तियां उसका क्या होता है, जूस निकाल लेती हैं उस कीड़े का, और उस जूस को अपने नरिशमेंट के काम में लाती हैं। ठीक है। और ये पूरी तरह से इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं। इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका these types of plants are green and carry out photosynthesis to obtain a part of food. ठीक है। इनके पास ये ग्रीन कलर के भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन इनके पास सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल नहीं होता जो कि इसके स्टेम तक पहुंच सके, इसलिए इनको दूसरे
कीड़े वगैरह की ज़रूरत पड़ती है अपने नरिशमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका सेप्रोट्रोप्स, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स डेट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये ऐसा मोड, न्यूट्रिशन का ऐसा मोड होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो भी आपकी ख़राब अवशेष होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनसे एक डाइजेस्टिव जूस को कलेक्ट करते हैं और उसको अपने न्यूट्रिशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईस्ट, मशरूम, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो एक प्लांट दूसरे प्लांट से एसोसिएट रहते हैं, जिसमें दोनों प्लांट को बेनिफिट होता है, ठीक है। जैसे हम फंगी का एग्जांपल लें, फंगी में क्या होता है, फंगी पेड़ों की जड़ों में रहते हैं, तो फंगी क्या करते हैं कि पेड़ों से भोजन लेते हैं और बदले में क्या करते हैं, जो भी वाटर होता है मिट्टी में वो उसके स्टेम्स तक और ऊपरी सतह तक प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है, कि न्यूट्रिशन सॉइल में कैसे द्वारा रीजनरेट होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि एक टाइम आता है, अब जैसा कि हमें पता है कि जो पौधे होते हैं सनलाइट, वाटर, इन सब से तो अपना भोजन बनाते ही हैं, लेकिन उस मेन इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि जो नीचे से उनको वाटर मिलता है सॉइल से, उसकी भी ज़रूरत होती है, और जो अदर गैसेस मिलती है नाइट्रोजन वगैरह, इसकी भी ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा भी एक टाइम आता होगा जब नीचे से इनको भोजन, वाटर की सप्लाई या फिर नाइट्रोजन गैस वगैरह मिलना बंद हो जाती होगी, ठीक है। तो उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है देखा होगा खेतों वगैरह में कि खाद वगैरह डालते हैं तो उस ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे वहाँ पे फिर से वही गैसेस वगैरह और वाटर वगैरह फिर से रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा तरीका है रिप्लेनिश करने का सॉइल को, कि वहाँ पर कुछ दानेदार फसलें उगा दी जाएं, ठीक है, जिसको लेग्यूमिनस क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि आप अगर वहाँ पे रेगुलर बेस पर दाल्स वगैरह उगाते हैं तो वहाँ पर वो ज़मीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं जिससे कि प्लांट्स अपना नरिशमेंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपको द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। तो एक जो बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं, ये क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है इसको कलेक्ट करता है और इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये खाना बनाते हैं जो भी आपकी दानेदार फसलें होती हैं उनके थ्रू बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हियर, ठीक है। यहाँ पे जो प्लांट्स और बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक, मतलब एक दूसरे को इक्वल लाभ देते हैं। ऐसा नहीं कोई एक लाभ ले रहा है दूसरे को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, इसमें दोनों को लाभ होता है। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक रिलेशनशिप एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सारा बता ही चुके हैं, तो आप इसको एक बार लिख लेना, ठीक है। और इसमें से अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं इसका PDF दोबारा प्रोवाइड करूँगा हाईलाइट करके, आपको वही चीज़ लिखनी है। और आई थिंक ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो NCERT क्वेश्चन है उसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगा, या कल इसके बारे में कल जो वीडियो आएगा वो इसके NCERT क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। ओके, थैंक यू क्लास।